यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने पर चर्चा। मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े बड़े फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट आज राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए जाने पर जल्द ही फैसला लिए जाने की उम्मीद है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। वित्त विभाग और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इस चर्चाओं के बीच सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण निर्णय लेगी। मालूम हो कि आमतौर पर कैबिनेट के बैठक के लिए मंगलवार का दिन तय रहता है। इस बार एक दिन पहले इसका आयोजन हो रहा है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित बड़े फैसले भी हो सकते हैं। मालूम हो कि विभिन्न शिक्षक संगठनों की यह मांग रही है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के नेताओं ने बात भी की थी। नियोजित शिक्षकों को नीतीश तेजस्वी दे सकते हैं बड़ा उपहार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकते हैं। नीतीश सरकार की तरफ से नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की पर गंभीरता से बात हो रही है। ऐसे में अब नीतीश कुमार ने इस बार मंगलवार नहीं बल्कि आज सोमवार को ही कैबिनेट की बैठक बुला ली है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की सरकार दशहरा से पहले नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस बीच नीतीश कुमार अमूमन मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक को सोमवार को ही बुला लिया है। इसको लेकर सूचना भी जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि 25 सितंबर को शाम 3:30 कैबिनेट की बैठक होगी। इसको लेकर अभी मंत्री और विभाग के आप्त सचिव को सूचना दे दी गई है। बताया जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देकर बड़ा गिफ्ट नीतीश और तेजस्वी सरकार दे सकते हैं और इस घोषणा हो सकती है और इसकी घोषणा हो सकती है। राजकर्मी का दर्जा मिलने से सूबे के लगभग 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा। हालांकि अभी यह तय नहीं किया जा रहा है कि हम लोगों को बीपीएससी की तरफ से अलग से एक परीक्षा लेकर राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा या फिर बिना परीक्षा लिए ही उन्हें तोहफा दिया जाएगा। इस पर महीने के अंत तक फैसला हो जाएगा। दरअसल देश के अगले साल लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनावी मौसम को देखते हुए नीतीश ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का मन बना सकते हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों की संख्या लगभग 4 लाख बताई जा रही है। अगर औसतन 4 लोगों का भी एक परिवार माना जाए तो शिक्षक परिवारों के तकरीबन 20 से 25 लाख लोग होते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार यदि इसको नाराज करते हैं तो लगभग 10 से 12 लाख वोटों पर फिलहाल खतरा दिखाई दे रहा है। शायद यही वजह है कि राज्य सरकार अब बदलाव करने का निर्णय ले रही है। जीविका का एक NIOS और इग्नू के साथ जल्द होगा करार। जीविका दीदियां व छात्र छुट्टी पढ़ाई करेंगी पूरी। छुट्टी जो है छूटा हुआ पढ़ाई ये पूरी करेंगी जीविका दीदियाँ। किसी मजबूरी में जिन बच्चों या जिन जीविका दीदियों को पढ़ाई छूटी है उनकी पढ़ाई पूरी कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अधिक से अधिक बच्चों और महिलाओं को इसे जोड़ा जाए, इसके लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। किसी कारणवश पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की पहचान करें। विद्या दीदी पढ़ाई छोड़ चुकी जीविका दीदियाँ भी इग्नू में दाखिला ले कर पढ़ सकेंगी। बिहार में 60% युवा मतदाता बने ही नहीं। 2.77 करोड़ युवा आबादी, लेकिन वोटर लिस्ट 1.65 करोड़ का ही नाम है वोटर लिस्ट में। पुरानी पेंशन के लिए दिल्ली में रैली 1 को बिहार सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन नीति को लागू करने के लिए मांग को लेकर 1 अक्टूबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करेंगे। इस रैली में अन्य राज्यों के सरकारी कर्मी भी शामिल होंगे। NMOPS पुरानी पेंशन के लिए प्रतिबद्ध संगठन के बैनर तले आयोजित इस रैली की तैयारी को लेकर बिहार इकाई के सदस्यों और कर्मियों ने ऑनलाइन माध्यम से रविवार को एक बैठक की। इस मौके पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे ने कहा कि रैली में बड़ी संख्या में नई पेंशन योजना से जुड़ी कर्मचारी शामिल होंगे। ऑनलाइन बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि यह रैली अभूतपूर्व होने जा रही है। अग्निवीरों का कोटा 50% करने की तैयारी
तैयारी। रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों की अस्थायी करने का प्रतिशत बढ़ाकर 50% करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह जानकारी दी कि पिछले साल लागू की गई अग्निवीर योजना में 4 वर्ष के बाद 25% जवानों को एक परीक्षण प्रक्रिया के बाद अस्थायी करने का प्रावधान है, जबकि 75% को एक तय राशि के साथ सेवा से अलग कर दिया जाएगा। अक्टूबर महीने में 10 दिन बंद रहेगा सरकारी बैंक। अक्टूबर महीने में सरकारी बैंकों में 10 दिन की छुट्टी रहेगी। बैंक यूनियन से जुड़ी डीएन त्रिवेदी ने बताया कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 23 व 24 को दुर्गा पूजा की छुट्टी के साथ 5 दिन रविवार को साप्ताहिक छुट्टी होगी। वहीं 4 व 28 अक्टूबर को क्रमशः दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक में अवकाश रहेगा। इस तरह अक्टूबर में 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की तैयारी शीघ्र ही घोषणा। कैबिनेट मंजूरी के बाद दुर्गा पूजा से पहले सरकार दे सकती है तोहफा, बढ़ेगा वेतन। पुस्तकालय अध्यक्षों को भी लाभ। 15 अगस्त को सीएम ने दिया था नियोजित शिक्षकों को आश्वासन। विभिन्न विभागों से अनुमोदन के लिए भेजा गया ड्राफ्ट। बीपीएससी पास शिक्षकों के समतुल्य होगा वेतन। प्राथमिक शिक्षक वेतनमान है उसका 25, नया वेतन 25,000, डीए है 10,500, एचआरए है 2,000, सीटी है 2130, मेडिकल है 1,000। यानी प्राइमरी के लिए नया वेतन मिलेगा 40,630 रुपया। नियोजित शिक्षकों को अभी मिलता है बेसिक पे 21,290, डीए है 8,942, एचआरए है 703 और सीटीए है 2130, मेडिकल 1,000, 35,064 रुपया नए नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है प्राइमरी वाले को। मध्य शिक्षकों का नया बीपीएससी शिक्षकों तय वेतन व वर्तमान वेतन। नया वेतन आपको पुराना वेतन मिल रहा है बेसिक पे है उनका, मिडिल वाले का 22,480 और डीए 9,441, एचआरए 1,798, सीटीए 2130, मेडिकल 1,000, 36,849। बिल्कुल नया नियोजित शिक्षक जो छठे चरण में बहाली है उनका है ये। और नया वेतन से उनका लाभ मिलेगा 28,000 बेसिक पे हो जाएगा और डीए हो जाएगा 11,760, एचआरए हो जाएगा 2,240 और सीटीए 2130, 1,000 मेडिकल हो जाएगा 45,130 रुपया मिडिल मध्य विद्यालय वाले बीपीएससी जो वेतनमान अगर मतलब राजकर्मी का दर्जा अगर मिल जाता है तो उनका पेमेंट होने लगेगा इतना। नया वेतनमान माध्यमिक के लिए, सेकेंडरी के लिए इनका बेसिक पुरानका बेसिक है 22,480 जो नया ज्वाइन किए होंगे उनका, और ये डीए है आपको बता दें 9,441, एचआरए है 1,798, सीटीए है 2130, मेडिकल 1,000 और 36,849 रुपया जो नवनियोजित सेकेंडरी टीचर है उनको मिल रहा है अभी। लेकिन नया वेतन जब मिलेगा राजकर्मी के बाद तो 31,000 बेसिक मिलेगा और डीए मिलेगा 13,020 रुपया और एचआरए मिलेगा 2,480, उसके बाद सीटीए मिलेगा 2130 रुपया और मेडिकल 1,000, यानी उन्हें 49,630 रुपया इनका पेमेंट हो जाएगा बीपीएससी मतलब राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बात करें तो यहाँ पे नियोजित में अगर उनको मिलता था जो अभी नया ज्वाइन किया है उनका बेसिक मिलता था 23,650 रुपया और डीए मिलता था उनको 9,933 रुपया, एचआरए 1,892, सीटीए 2130 रुपया, 1,000 मेडिकल 38,650 रुपया। ये नौ नियोजित +2 में शिक्षक का ये वेतन है। और नया वेतन जो राजकर्मी दर्जा मिलने के बाद जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा बेसिक मिलेगा 32,000 और डीए मिलेगा 13,440 और एचआरए मिलेगा 2,560 रुपया, सीटीए 2130 रुपया, मेडिकल 1,000, यानी 51,130 रुपया +2 वाले को मिलना चालू हो जाएगा। बहुत ही पेमेंट बढ़ जाएगा उन लोगों का। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।